जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्त, आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास की कथाएं। संध्या वली देवी ने मुझे 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है और आपके पति देव के प्रसाद से पलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। हे मनोहर अंगों वाली देवी, तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे देखकर पुत्र अपनी माता के ऋण से उर्ण हो सके। पुत्र धर्मांग के ऐसा कहने पर मोहिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी, जिसमें पिता की सेवा का भाव है उसके समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई भी नहीं है जो इस प्रकार में बढ़ चढ़कर है। उस धर्मात्मा पुत्र के प्रति मैं माता होकर कैसे कुत्सित बर्ताव कर सकती हूँ। मोहिनी के इस तरह विचार करने के बाद वह अपने पुत्र से बोली कि तुम मेरे पति को यहाँ पर जल्दी से बुला लाओ, उनके बिना मैं 2 घड़ी भी नहीं रह सकती हूँ। तब वह तुरंत ही पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, हे दात, मेरी छोटी माँ आपका शीघ्र ही दर्शन करना चाहती है। पुत्र की बातें सुनकर राजा हुए बड़े ही प्रसन्न मन से राजा रुक्मा मोहिनी के पास जा पहुँचे। इस प्रकार मोहिनी के साथ विलास से मोहित हुए राजा रुक्मा के 8 वर्ष बड़े सुख से बीते। 9वां वर्ष आने पर बलवान पुत्र धर्मागतपुर काक थी। एक मणि में यह गुण था कि वह प्रतिदिन कोटि कोटि गुना सुंदर स्वर्ण दिया करती थी, दूसरे लाख कोटि वस्त्र आभूषण देती थी, तीसरी अमृत की वर्षा करती थी और बुढ़ापे में भी पुनः नई जवानी ला देती थी। चौथी में गुण था कि वह सभा पवन तैयार कर देती थी और उसमें इच्छा अनुसार अन्न में चलने की शक्ति देती और तीनों लोकों में प्रस्तुत किया करती थी। 5वीं मणि आकाश भ्रमण करा देती। इस तरह उन 5 मणियों को लेकर धर्मांगतपुर ने पिता रुक्माद और माता मोहिनी के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरणों में 5 मणि समर्पित करके बड़े विनय भाव से कहने लगे, हे पिताजी, पर्वत श्रेष्ठ मलय पर मैंने वैष्णव अस्त्र के द्वारा 5 विद्याधरों पर विजय प्राप्त की है। हे राजन, वे अपनी स्त्रियों सहित आपके सेवक हो गए हैं। आप यह मणियां मोहिनी देवी को दे दीजिए, वे इनके द्वारा अपनी बाहों को विभूषित करेंगी। यह मणियां समस्त कामनाओं को देने वाली है। हे भूपति, आपके ही प्रताप से मैंने 7 द्वीपों में बड़े कष्ट से अपने अधिकार में किया है। उसके बाद राजकुमार धर्मांगतपुर और वरुण लोक की विजय की बात सुनाकर वहां से जीत कर लाए हुए करोड़ों रत्न, हजारों फेत रंग के श्याम कर्ण घोड़े, हजारों कुमारी हक को अपने पिता को दिखाया और कहा, पिताजी, मैं यह सारी संपत्ति आपके अधीन करता हूँ। तात पुत्र को पिता के सामने आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पिता के पराक्रम से पुत्र की धनराशि बढ़ती है, अतः आप अपनी इच्छा के अनुसार इनका दान करें या संरक्षण करें। मेरी माताएं भी इसे अपनी ही संपदा जाने। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, पुत्र की बातें सुनकर राजा रुक्मा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया के साथ उठकर खड़े हो गए। उन्होंने वह सारी धन संपत्ति देखी। उन विष्णु परायण राजा ने एक क्षण में हर्ष से मगन रहकर बड़े प्रेम के सहित वरुण कन्या सहित समस्त नाग कन्याओं को अपने पुत्र धर्मांग के अधिकार में दे दिया। शेष सब वस्तुएं, बहुत से रत्नों और दानव नारियों के साथ उन्होंने मोह को अर्पण किया। धर्मांग के लाए हुए धन वैभव का यथा योग्य विभाजन करके राजा ने समय पर पुरोहित जी को बुलाया और कहा, है ब्राह्मण, मेरा पुत्र सदा की तरह मेरी आज्ञा के पालन में स्थिर रहा, लेकिन अभी तक यह कुमार ही है। अतः इन सब कुमारियों का यह धर्म पूर्वक पानी ग्रहण करे। धर्म की इच्छा रखने वाले पिता को पुत्र का विवाह अवश्य ही करना चाहिए। जो पिता पुत्रों को पत्नी और धन से संयुक्त नहीं करता, उसे इस लोक में और परलोक में निंदी ही जानना चाहिए। अतः पुत्रों को स्त्री और जीवन निर्वाह के लिए योग्य धन से संपन्न अवश्य ही करना चाहिए। राजा का वचन सुनकर पुरोहित जी बड़े प्रसन्न हुए और धर्मांगतपुर होने पर भी लज्जावश स्त्री सुख की इच्छा नहीं रखते थे, तथापि उन्होंने पिता के आदेश से उस समय स्त्री संग्रह स्वीकार कर लिया। उसके बाद महाबाहु धर्मांगतपुर धर्मांग ने ब्राह्मणों को धन रत्न और ग का प्रसन्नतापूर्वक दान किया। विवाह के बाद उन्होंने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और अपनी माता संध्या वली से कहने लगे, हे माता, पिताजी की आज्ञा से मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न हुआ। मुझे दिव्य भोगों और स्वर्ग से कुछ भी लेना देना नहीं है। पिताजी, और आपकी दिन रात सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। अपने पुत्र की बातें सुनकर रानी संध्यावली ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। स्कंद जी कहते हैं,
ऋषियों, इस प्रकार पिता की आज्ञा से एकादशी व्रत का पालन करते हुए धर्मांग इस पृथ्वी का राज्य करने लगे। उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो धर्म पालन में तत्पर ना हो। हे महीपति, कोई भी व्यक्ति दुखी, संतानहीन या कोढ़ी नहीं था। उनके राज्य में सभी लोग हष्ट पुष्ट थे। पृथ्वी निधि देने वाली थी, गोए बछड़ों को दूध पिलाकर तृप्त रखती और एक घड़ा दूध देती। वृक्ष के पत्ते पत्ते में मधु भरा हुआ था, एक एक वृक्ष पर एक दोन मधु सुलभ था। सर्वथा प्रसन्न रहने वाली पृथ्वी पर सब प्रकार के धान्य की उपज होती थी। त्रेता के अंत का द्वापर युग और सतयुग से होड़ लगता था। वर्षा काल बीत चला, शरद ऋतु का आकाश ग्रस्तों का घर धूल पंख से रहित स्वच्छ हो गया। राजा रुक्मा द मोहिनी के प्रेम से अत्यंत मुग्ध होने पर भी कभी एकादशी व्रत की अवहेलना नहीं करते थे। दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक राजा रति क्रीड़ा त्याग देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए उन्हें लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया। कालज्ञ में श्रेष्ठ राजन, उस समय परम मंगल में श्रेष्ठ कार्तिक मास आ गया, जो भगवान विष्णु की निद्रा को दूर करने वाला परम पुण्यदय मास है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक के महीने में वैष्णव मनुष्य द्वारा किया हुआ सारा पुण्य अक्षय होता है और विष्णु लोक प्रदान करता है। कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं और नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं, वेद के समान दूसरा शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भूमि दान के समान कोई अन्य दान नहीं और पत्नी सुख के समान कोई लौकिक सुख नहीं, खेती के समान कोई धन नहीं, गाय के समान कोई लाभ नहीं, उपवास के समान कोई तप नहीं और इंद्रियों को संयम के समान कोई कल्याण में साधन नहीं, रसना तृप्ति के समान कोई सांसारिक तृप्ति नहीं, ब्राह्मण के समान कोई वर्ण नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं और सत्य के समान कोई यश नहीं होता। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं और इस लोक में कार्तिक मास के व्रत के समान कोई दूसरा पावन व्रत नहीं। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, कार्तिक सबसे श्रेष्ठ मास है और भगवान विष्णु का सदा ही प्रिय है। स्कंद जी कहते हैं, हे ऋषियों, कार्तिक के महीने को आया देखकर अत्यंत मुग्ध हुए राजा रूप मांगद मोहिनी से कहने लगे, हे देवी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत वर्षों तक रमण किया है। शुभान्य, इस समय मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे सुनो। हे देवी, तुम्हारे प्रति आत्त होने के कारण मेरे बहुत से कार्तिक मास व्यर्थ बीत गए। कार्तिक में मैं केवल एकादशी को छोड़कर अन्य किसी दिन व्रत का पालन नहीं कर सका। अतः इस बार मैं व्रत का पालन पूर्वक कार्तिक मास में भगवान दामोदर की उपासना करना चाहता हूँ। कार्तिक में सदा किए जाने वाले भोज्य को परित्याग कर देने पर साधक को अवश्य ही भगवान विष्णु का स्वरूप भी प्राप्त होता है। पुष्कर तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा को व्रत और स्नान करके मनुष्य जन्म किए हुए पापों से भी मुक्त हो जाता है। जिनका कार्तिक मास व्रत उपवास नियम पूर्वक व्यतीत होता है, वह विमान का अधिकारी देवता होकर परम गति को प्राप्त होता है। अतः मोहिनी, तुम मेरे ऊपर मोह छोड़कर आज्ञा दो, जिससे मैं कार्तिक का व्रत शुरू कर सकूं। मोहिनी ने पूछा, हे राजन, कार्तिक मास का महात्म्य मुझे विस्तार से बताइए। कार्तिक महात्म्य सुनकर जैसी मेरी इच्छा होगी मैं वैसा करूंगी। तब राजा रुक्मागद कहने लगे, हे वरानने, मैं इस कार्तिक मास की महिमा तुम्हें बताता हूँ। हे सुंदरी, कार्तिक के महीने में जो कृच अथवा प्रजापति व्रत करता है, वह 1 दिन का अंतर देकर उपवास करता है या 3 रात का उपवास करता है अथवा 10 दिन, 15 दिन, 1 मास तक निराहार रहता है, वह मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक में एक भुक्त यानी दिन में एक समय भोजन या नक्त व्रत यानी रात में एक बार भोजन अथवा अयाचित व्रत यानी बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का दिन या रात में केवल एक बार भोजन करते हुए भगवान की आराधना करते हैं, उन्हें 7 दीपों सहित यह पृथ्वी प्राप्त होती है। विशेषता पुष्कर तीर्थ, द्वारिकापुरी अथवा शुकर क्षेत्र में यह कार्तिक मास व्रत दान और भगवत पूजन आदि करने से भक्ति देने वाला बताया गया है। कार्तिक में एकादशी का दिन और भीष्म पंचक सबसे अधिक पुण्य में माने गए हैं। मनुष्य कितने ही पापों से भरा हुआ को क्यों न हो, यदि वह रात्रि जागरण पूर्वक प्रबोधनी एकादशी का व्रत करे तो वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता है। देवी
उस दिन जो वाराह मंडल का दर्शन करता है वह बिना सांख्य योग के परम पद को प्राप्त कर लेता है। यह शुभ कार्तिक में शुकर मंडल या कोक वाराह का दर्शन करके मनुष्य फिर कभी किसी का पुत्र नहीं होता। उसके दर्शन से मनुष्य का आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के पापों से छुटकारा हो जाता है। हे ब्रह्मा कुमारी, उक्त मंडल श्रीधर याकूब जग का दर्शन करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक में तेल छोड़ दे, कार्तिक में मधु त्याग दे, कार्तिक में स्त्री सेवन का त्याग कर दे। हे देवी, इनके द्वारा त्यागा हुआ तत्काल ही वर्ष भर के पाप से छुटकारा मिल जाता है। जो थोड़ा भी व्रत करने वाला होता है उसके लिए भी कार्तिक का महीना सब पापों का नाशक होता है। कार्तिक में ली हुई दीक्षा मनुष्य की जन्म रूपी धन का नाश करने वाली है। अतः पूरा प्रयत्न करके कार्तिक में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो तीर्थ में कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है या कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके यदि सुंदर कलशों का दान करता है तो वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। साल भर तक चलने वाले व्रत की समाप्ति कार्तिक में होती है। अतः मोहिनी में कार्तिक मास में समस्त पापों का नाश और तुम्हारी प्रीति की वृद्धि के लिए व्रत का सेवन करूंगा। तब मोहिनी कहने लगी, हे राजन, आपने कार्तिक मास में उपवास के विषय में जो बातें कही हैं वह तो बहुत उत्तम है और राजाओं के लिए 3 कर्म प्रधान रूप से बताए गए हैं। पहला कर्म है दान देना, दूसरा प्रजा का पालन करना और तीसरा है विरोधी राजाओं से युद्ध करना। आपको यह व्रत नहीं करना चाहिए। मैं तो आपके बिना कहीं 2 घड़ी भी नहीं रह सकती, फिर 30 दिनों तक आपसे अलग कैसे रहूंगी। हे वसुधापति, आप जहाँ उपवास करना उचित समझते हैं वहाँ उपवास ना करके महात्मा ब्राह्मणों को भोजन दान करें, और यदि उपवास की आवश्यकता हो तो आपकी जो बड़ी रानी है वह यह सब व्रत आदि करे। मोहिनी के ऐसा कहने पर राजा रुक्मा ने रानी संध्यावली को बुलाया। रानी संध्यावली तुरंत ही राजा के पास आ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, आपने इस दासी को किस लिए बुलाया है? आज्ञा करें, मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। तब राजा रुक्मागत ने कहा, है भामिनी, तुम्हारे शील स्वभाव और कुल को मैं जानता हूँ। तुम्हारे आदेश से ही मैंने मोहिन रानी संध्यावली ने क्या किया हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।